हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू दिस लाइव सेशन। थोड़ा देर रुक लेता है, थोड़ा ज्वाइन करने दो। सो वेलकम टू द लाइव सेशन। हम थोड़ा रुक रहा है लोगों का ज्वाइन करने के लिए। सो यस, थोड़ा देर पहले मैंने कमेंट में सॉरी मैंने पोस्ट किया था कि 9 बजे को हम लाइव आएगा 9 PM को टू डिस्कस अबाउट द अपकमिंग नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शंस इन डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट असम। तो मैंने लिखा भी था कि अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो किसी किसी ने लिखा है, और ये लाइव सेशन में भी हम कमेंट सेक्शन चेक कर ही रहा है दूसरा मोबाइल में। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। हम जितना सकेगा हम कोशिश करेगा आंसर करने के लिए। कुछ कुछ मिस भी हो जाता है कभी कभी, तो अगर मिस हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मे बी नेक्स्ट लाइव सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी ये जो लाइव सेशन है ये स्पेसिफिकली थोड़ा डिमा हासाओ को लेके है। बहुत लोग हैं जो मेरा लाइव सेशन और मेरा फेसबुक का पोस्ट को फॉलो करता है फ्रॉम आउटसाइड डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो आप सबको भी नमस्ते, जुठाई, हेलो एवरीवन। सो आप लोग डिमा हासाओ का बाहर होने से भी आप लोग मेरा पोस्ट को फॉलो करता है, हमको मालूम है। लेकिन आज हम जो बात करेगा ये स्पेसिफिकली डिमा हासाओ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है आसाम में उसके बारे में बात करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ जो ऑटोनोमस काउंसिल होता है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिमा हासाओ, यहाँ में एक ऑटोनोमस काउंसिल है, नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल बोल के। सो यहाँ 6 शेड्यूल एरिया है ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। तो आसाम में ये 6 शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट में डिमा हासाओ में ये हमारा एक काउंसिल है, और हमारा काउंसिल का इलेक्शन होता है एवरी 5 years। सो मे बी एक मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल हूँ। 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज इलेक्टेड to this autonomous council from Haflong constituency with the help, with the support and love and belief of all the people from Haflong। तो अभी ये 5 साल टर्म खत्म होने वाला है, ये जनवरी को खत्म होगा, और जनवरी 3rd वीक को टू बी स्पेसिफिक। सो अभी तक तो फिलहाल इलेक्शन का अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाला दिन में कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि जनवरी में 5 years टर्म खत्म होने वाला है। सो उसको लेके आज से मैंने ये शुरू किया है, बट मेरा आइडिया है कि आने वाला दिन में भी जितना सकता है रेगुलर, मे बी एवरी डे भी कर सकता है, टू डिस्कस नॉट जस्ट अबाउट मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, और स्पेशली रिगार्डिंग हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी आई वांट टू कनेक्ट। क्योंकि आजकल तो ये 5 साल पहले, अभी जो ये मीडियम है लाइव का, 5 साल पहले इतना मतलब ये सबका रीच में नहीं था, लेकिन आजकल तो सबके पास में मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, फेसबुक है, सब भी मतलब बहुत कनेक्टेड है। सो आजकल इजी हो गया, यू नो। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट इन टच विद द वोटर्स ऑल्सो। सो इफ आप लोग को अगर ये आइडिया पसंद आता है तो हम रोज भी लाइव आ जाएगा, शाम को, रात को, क्योंकि शाम रात में तो सब अपना घर में होता है, टाइम फ्री टाइम होता है। तो आज हम शुरू करता है, तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस से, मे बी देन क्वेश्चंस एक दो आंसर करके फिर अपना बात भी हम बोलेगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आई बी गोइंग लाइव, तो काइंडली लीव कमेंट। सो जिसने पहले कमेंट दिया
उसका वाला आंसर करता है। तो फर्स्ट समाउरिंग आरडाउ ने 22 मिनट्स अगो कमेंट दिया था। समाउरिंग आरडाउ, हेलो समाउरिंग आरडाउ। समाउरिंग आरडाउ ने लिखा था, विल यू बी कॉन्टेस्टिंग दिस अपकमिंग इलेक्शन? तो इसका जवाब है यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली यस, आई विल बी कॉन्टेस्टिंग द अपकमिंग इलेक्शन। समाउरिंग आरडाउ, लास्ट टाइम 5 years अगो 2019 में लोगों के प्यार ने, सपोर्ट ने, बिलीफ ने मुझे फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया था हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सो इस बार भी आई विल बी कॉन्टेस्टिंग दिस अपकमिंग इलेक्शन। समाउरिंग आरडाउ का ये क्वेश्चन का आंसर। सो नेक्स्ट पूछा था वेलसिंग हांसे ने। वेलसिंग हांसे ने पूछा, 2 questions from my side, sir. Number 1, what should be the focus of young voters? And number 2, how should new voters prepare for their first time voting, or how did they choose their representative? ठीक है, इसको क्विकली मैं आंसर देने का ट्राई करता हूँ। नंबर 1, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ यंग वोटर्स? देखो ये कोई इजी आंसर नहीं है इसमें, और सब्जेक्टिव है, सबका अपना व्यू है। तो ऑब्वियसली हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, और वो भी शायद जितना रीजंस है, सब रीजंस तो हम दे नहीं सकेगा, मतलब लिमिटेशन है। सो what should be the focus of young voters? I feel that the focus of young voters should be in selecting अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव जो बात करता है अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट। नंबर 1, मतलब नौकरी, गवर्नमेंट का जो नौकरी है वो ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएगा, वो उसमें करप्शन कैसे खत्म करेगा, और जो कैंडिडेट जो इसके बारे में बात करता है उसको वोट करना चाहिए। नंबर 1 तो मेरा ख्याल से। अभी क्यों आप पूछेगा, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट सिस्टम में ही अगर हम लोग को विश्वास उठ जाता है एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, तो और क्या चीज में विश्वास रहेगा? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एडुकेटेड होता है, स्कूल में जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग को डिग्री मिलने के लिए, बिकॉज उस डिग्री का वैल्यू है, उस एजुकेशन का वैल्यू है। वही डिग्री, वही एजुकेशन से हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि बाद में हम लोग एग्जाम्स लिखेगा, बाय मेरिट हम लोग का सिलेक्शन होगा और हम लोग को नौकरी मिलेगा। ये हम लोग एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, प्राइवेट में भी हम लोग को नौकरी मिलता है, बट प्राइवेट इज प्राइवेट। प्राइवेट में कोई कंपनी को हम लोग को वोट देके, हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके, कोई कंपनी का हम लोग को सीईओ को हम लोग सेलेक्ट नहीं करता है। वेयरएज गवर्नमेंट में तो हम लोग को सीईएम को सेलेक्ट करता है, चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, इवन इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भी करता है। बट अगर गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में अगर नेपोटिज्म होगा, करप्शन होगा, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, तो और विश्वास उठ जाएगा। और आज का दिन में लोगों का विश्वास, आप गांव-गांव में जाओ, गली-गली में जाओ, अगर आप एक यूथ को पूछेगा कि तुम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करा और तुम क्या मिलेगा, 99.9% ऑफ द यूथ का जवाब आपको मिलेगा कि देके भी क्या लाभ है, ये नौकरी तो फिक्स हो गया, ये तो ये सच है या झूठ है वो उसका उसमें मत जाओ। ये फैक्ट है कि मैक्सिमम लोग, यूथ लोग ये आंसर देता है। तो ये आंसर क्यों देता है? क्योंकि उन लोगों को विश्वास उठ गया। जब वो लोग को सिस्टम में विश्वास उठ गया, तो ये जो सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो और क्या करके फायदा है? तो इसलिए फोकस ऑफ यंग वोटर्स शुड बी ऑन द कैंडिडेट जो बोलता है कि नहीं, इसमें हम स्टैंड करेगा। सक्सेस एक दिन में नहीं होता है, हम फाइट करते रहने लगेगा, लेकिन उसके बारे में जो बात करता है, बिकॉज बहुत सारा कैंडिडेट तो इसके बारे में बात करेगा भी नहीं। ये लिख के ले लो, मेरा एक्सपीरियंस है भी, हम बोल रहा है मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट लोग इसके बारे में बात नहीं करेगा कि मतलब गवर्नमेंट जॉब जो मिलता है वो मेरिट से मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। वो बहुत कम लोग बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा मोस्टली, लेकिन ये करना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। आई फील कि मतलब हमारा यहाँ में स्पेशली डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में तो, और आप शायद आई डोंट नो वेलसिंग हांग से, आप शायद कार्बी आंगलोंग से है, हम लोग को भी सेम प्रॉब्लम है कार्बी आंगलोंग से अगर है तो, कि हम लोग का पार्टी से मतलब नहीं है अभी, जो ये इसमें बिलीव करता है। सो नंबर 2,
हाउ शुड न्यू वोटर्स प्रिपेयर फॉर देयर फर्स्ट टाइम वोटिंग और हाउ डू दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव। आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फर्स्ट जैसे ही हो गया आई फील। तो हाउ शुड न्यू वोटर्स प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम वोटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर फर्स्ट टाइम वोटर है तो नंबर वन आप जाके पहले जाके चेक कर लो कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम रजिस्टर हुआ है या नहीं, और अगर करेक्टली से आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है वो सब आप एडवांस में देख लो। नहीं तो लास्ट मिनट में क्या होगा देखिएगा कि कभी कभी मिस्टेक होता है, आपका नाम नहीं उठा इलेक्टोरल रोल में, नहीं तो कट गया, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लो। उसके बाद में आप फर्स्ट टाइम वोटर है तो आप थोड़ा अपडेटेड हो जाओ कि मतलब क्या क्या है इश्यूज, लोकल इश्यूज क्या है, और फेमिलियर हो जाओ कि कैंडिडेट्स कौन है, कैंडिडेट्स लोग को भी आप पहचान लो। सो ये मैं कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉल जॉनसन ने पूछा था, एनी मैनिफेस्टो। सो पॉल जॉनसन, अभी मैनिफेस्टो मेरे पास में नहीं है बिकॉज अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। तो इलेक्शन अनाउंस होने के पहले तो मैनिफेस्टो मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, बट या मैनिफेस्टो हम नहीं बोलेगा, मतलब एक जो दिल का कनेक्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ये 5 इयर्स को और आने वाला 5 इयर्स में क्या है उसका एक मैनिफेस्टो बोलिए, आप जो भी बोलिए, मेरा ख्याल से तो एक विजन डॉक्यूमेंट बोलेगा। तो जो विजन डॉक्यूमेंट है वो मैं शेयर करूंगा आने वाला दिन में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना हो गया। अभी लाइव क्वेश्चंस में जाते हैं। तो लाइव में क्या क्या पूछा उसमें जाते हैं, लेकिन लाइव चैट देख रहा है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखता है, थोड़ा टाइम ले रहा है, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज कोई कोई हेलो जुठाई केलुम लिख रहा है। सो जुठाई केलुम चिबाई सबको भी। संसार क्रो ने एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, संसार क्रो को पहले एक पूछा था ओलाबी बियाते ने पूछा था, सर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई अबाउट द नेटवर्क टावर इन माय विलेज। सो ओलाबी बियाते ने रिसेंटली उसका एरिया, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एक्चुअली हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाहर का ये वोटर है, उसने बोला था कि उसका एरिया में अभी तक मोबाइल नेटवर्क का टावर नहीं है, इसलिए मोबाइल कनेक्शन नहीं है, उसके बारे में पूछा था। सो ओलावी बियाते, आई विल सेंड यू ए मैसेज पर्सनली, मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं सिंपल में बोलूंगा कि अभी तक आपका एरिया का वो नेटवर्क टावर का एक कुछ कंफर्मेशन तो हुआ नहीं है, बट होपफुली आने वाला दिन में कुछ हम लोग कर सकेंगे, वही मैं बोलूंगा। आपका साथ इसके बारे में और थोड़ा प्राइवेट में मैं मैसेज करके डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आज थोड़ा ये ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज डिमा हासाओ इलेक्शन है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है ओलाबी बियाते जी, आपका एरिया का जो कैंडिडेट्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो लोग के साथ ये बात करने से ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी कोई कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई कोई बस्ती है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, डिमा हासाओ में, जहां में अभी तक भी मोबाइल का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। सो आज का दिन में सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है संसार क्रो ने लिखा है, व्हाट्स योर व्यू ऑन रीजनलिज्म पॉलिटिक्स इन डिमा हासाओ। संसार क्रो, रीजनलिज्म जो है पॉलिटिक्स इन डिमा हासाओ एक्चुअली अभी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब है ही नहीं मेरा हिसाब से। तो लास्ट जब एएसडीसी ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी था, तब एक रीजनलिज्म का पॉलिटिक्स डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में था, क्योंकि एएसडीसी का जो पॉलिटिक्स था इट रिवॉल्व अराउंड 6 शेड्यूल एंड आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड उसमें। तो इट वाज मोर लाइक अ लोकल रीजनल पार्टी, बेसिकली कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को सेंट्रिक करके ये दो डिस्ट्रिक्ट, अभी तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसका पॉलिटिक्स, इसका सराउंडिंग, इसका 6 शेड्यूल को लेके ये पार्टी बना था और सक्सेसफुल भी हुआ था इलेक्शन में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका
उसका सपोर्ट चला गया, एंड देन उसका लीडर्स लोग अलग अलग पार्टी में सब चला गया एएसडीसी का। आज कार्बी आंगलों में थोड़ा एग्जिस्ट करता है एएसडीसी, लेकिन डिमा हसाओ में तो मतलब इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। और उसके बाद एएसडीसी खत्म होने के बाद आज तक डिमा हसाओ में रीजनलिज्म का पॉलिटिक्स लेके, मतलब यहाँ का सिक्स शेड्यूल स्पेशली आर्टिकल 244A उसको लेके पॉलिटिक्स करने वाला पार्टी निकला नहीं है। सो कभी कभी क्या होता है, हाँ कांग्रेस पार्टी कभी कभी आर्टिकल 244A के बारे में बोल देता है, ऑटोनोमस स्टेट के बारे में बोल देता है। बीजेपी इलेक्शन का टाइम में मोस्टली आर्टिकल 244A के बारे में थोड़ा बोल देता है, एंड दैट्स अबाउट इट। आई थिंक उसमें सीमित हो जाता है। अनलाइक कार्बी आंगलोंग में एपीएचएलसी पार्टी है जो एएसडीसी के बाद में रीजनलिज्म पॉलिटिक्स को थोड़ा जोर शोर से लेके जाने वाला कार्बी आंगलोंग में तो एपीएचएलसी है। और जैसे हम लोग ने देखा है बाकी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में, रिसेंटली अभी मिजोरम में देखो जेडपीएम बोल के जो नया पार्टी है, उसने बहुत विद इन 6 years, जस्ट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 years, जेडपीएम एक रीजनल पार्टी, रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करके उसने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया है। एमएनएफ विच वाज आल्सो ए रीजनलिज्म पॉलिटिक्स करने वाला पार्टी, उसको रिप्लेस करके जेडपीएम आ गया है। मेघालय में एनपीपी इवन दो आज नेशनल पार्टी है एनपीपी, बट आप बोल सकता है कि वो रीजनलिज्म पॉलिटिक्स से ही निकला है और उसमें उसका फोकस भी है इन ए वे। मेघालय सेंट्रिक पार्टी हम लोग देखता है एनपीपी को, सो वो लोग है इधर में। नागालैंड में एनडीपीपी, वो भी रीजनलिज्म वहां का सेंट्रिक पार्टी है, हम लोग को देखने को मिला है। त्रिपुरा में एज ए होल, त्रिपुरा स्टेट में तो बीजेपी है, लेकिन टीटी मतलब जो टीटीडीएससी उसमें तो हम लोग का तिपरा मोथा का पार्टी है जो एक रीजनल पार्टी है। सो डिमा हसाओ में भी मेरा ओपिनियन है कि होना चाहिए था, और डिमा हसाओ सेंट्रिक रीजनल पार्टी भी होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं। फ्यूचर में हो सकता है, हु नोस, फ्यूचर में हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं है। आई थिंक आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड, और इवन सिक्स शेड्यूल, जस्ट द बेसिक पावर ऑफ सिक्स शेड्यूल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में लोगों का, वोटर्स लोग का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। उन लोग का इंटरेस्ट कम हो गया है, देखने को मिलता है। पहले लास्ट एएसडीसी के टाइम में जैसे था, अभी वैसा नहीं है। आई थिंक अभी का माहौल में वोटर्स लोग दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि डेवलपमेंट फंड्स कितना आता है, वो डेवलपमेंट फंड से मेरा गांव में, मेरा एरिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और कितना, मतलब हम लोग को भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो निकलता है ना फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को भी कितना, हम लोग को मतलब हमको कितना भाग मिलेगा थ्रू द लोकल लीडर्स, उसमें ज्यादा लोग फोकस करते हैं। इसलिए इश्यूज लाइक आर्टिकल 244A, जिसका थ्रू हम लोग को डिमा हसाओ कल एक ऑटोनोमस स्टेट मिल सकता है, कार्बी आंगलोंग भी मिल सकता है बाय द वे, वो सब में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। सिक्स शेड्यूल का जो पावर्स है, जो थोड़ा ट्राइबल लोग को थोड़ा पावर्स देता है, प्रोटेक्शन देता है, उसमें भी थोड़ा मतलब वोटर्स का जेन्युइन इंटरेस्ट कम है। सो इसका जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट्स योर व्यू ऑन रीजनलिज्म पॉलिटिक्स इन डिमा हसाओ, मेरा ये है। और भी बहुत ज्यादा है बट शॉर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। निवस हो जाए एचडी, निवस हो जाए एचडी में एचडी हाई डेफिनेशन है नहीं क्या? जस्ट जोकिंग, आपका नाम ऐसा है, निवस हो जाए एचडी। फ्रॉम विच पार्टी विल यू बी कॉन्टेस्टिंग सर? अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा पार्टी से मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। इट्स ऑल इन द ओपन, ये मतलब मैंने ऑप्शंस ओपन करके रखा है। किसी किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत लोगों को शायद मालूम होगा कि मेरा करंट स्टेटस है 2019 में मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, टिकट लेके हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लोगों को मदद से, पब्लिक का सपोर्ट से इलेक्टेड हुआ। उसके बाद 2022 लास्ट ईयर 2022 में मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था। मेरा बहुत सारा डिफरेंसेस हुआ था विद द पार्टी, उसके बारे में भी मैं बोल सकता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। पहले भी बोला था और भी बोलूंगा, अगर आज नहीं तो कल भी बोल सकता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आस्क मी।
तो फिलहाल सिंस लास्ट ईयर अगस्त से आई एम एन इंडिपेंडेंट, लाइक आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी। कोई भी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो आई एम नॉट a member of any party right now. I am an independent member of the autonomous council. I am an independent MSc. So ये आने वाला चुनाव में हम कौन सा पार्टी से कॉन्टेस्ट करेगा, कौन सा टिकट से कॉन्टेस्ट करेगा, या बिना टिकट से एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करेगा, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। एक्चुअली इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है ऑफिशियली, तो कल परसों इलेक्शन अनाउंस होगा। तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में शायद मैं भी और क्लियरली आप लोग को बोल सकता हूँ। माय पर्सनल ओपिनियन इज कि जो मैंने काम किया है इतना साल एज एन ओपोजिशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वर्क। हाँ, बट कुछ तो और भी काम करना बाकी हो गया, कुछ गलती भी हुआ होगा। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इन दिस शॉर्ट। मैंने बाय द वे पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था जस्ट 1 ईयर बिफोर कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शन। सो पॉलिटिक्स इन द सेंस की एक पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तो थ्रू माई जर्नी एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर 7-8 साल से मैं था, लेकिन मेरा पॉलिटिकल जर्नी अभी भी बहुत नया है। बट इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 5-6 ईयर्स बहुत कुछ सीखा है, गलती से भी सीखा है, बहुत कुछ प्राउडली मैं बोल सकता हूँ काम भी किया है। 2019 में मैंने एक स्लोगन निकाला था जो बहुत लोग ने बाद में ज्वाइन किया इन हाफलोंग। हमारा स्लोगन था We will change politics. #We will change politics. Because सच में ऐसा कंडीशन था कि we needed to change politics. डिमा हसाओ को उस टाइम में कंडीशन पॉलिटिक्स ऐसा हो गया था, स्पेशली 2016-17 के बाद में, कि मतलब कोई भी एक पार्टी में टिक के नहीं रहता है और मतलब अदल बदल करते रहता है। 2016-17 के टाइम में जो डिमा हसाओ पॉलिटिक्स से वाकिफ है वो लोग मालूम होगा कि ऐसा सिचुएशन था। Within the span of 6 months between 2016 to early 2017, मतलब हम लोग का काउंसिल जो है इतना शिफ्ट किया। मतलब पहले बाय द वे उस टाइम में कांग्रेस रूलिंग था, तो कांग्रेस का कितना मेंबर्स लोग बीजेपी चला गया, तो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। आफ्टर आसाम गवर्नमेंट चेंज्ड, आसाम में बीजेपी आ गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016। सर्बानंद सोनोवाल का सरकार आया था, आपको याद है। वो आने के साथ साथ यहाँ में काउंसिल में कांग्रेस गवर्नमेंट जो था वो बीजेपी में चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 2-3 मंथ्स थोड़ा पोचिंग हुआ, थोड़ा खींचा खींची टाना टानी हुआ, तो नेशनल लेवल में तो हम लोग को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होता है ना, यहाँ भी हम लोग को यहाँ में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ। कोई नागालैंड में जाके कोई रिजॉर्ट में बैठ गया, गुवाहाटी में जाके बैठ गया, तो ऐसा खींचा खींची हुआ। तो फिर बीजेपी से कांग्रेस फिर लेके आया। कांग्रेस थोड़ा दिन के लिए बैठा, दिन नहीं थोड़ा मंथ्स के लिए बैठा, 1-2 मंथ्स के लिए, फिर उसके बाद में फिर जाके बीजेपी गया। तो ऐसा अदल बदल हो रहा था। और आज भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉलिटिक्स बहुत सारा जगह में देखने को मिलता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा देखने को मिलता है, नेबरिंग कार्बी आंगलोंग में भी ऐसा हालत है, इवन नागालैंड में भी ऐसा देखने को मिला कि ऑपोजिशन में कोई रहना नहीं चाहता है। इलेक्शन के पहले अलग अलग पार्टी से कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन के पहले, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद में जो रूलिंग पार्टी होता है उधर में सब जंप मार देता है इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन। सो ये ट्रेंड हो गया। सो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी ये ट्रेंड है, कार्बी आंगलोंग में भी ये देखने को मिलता है। इवन तो कार्बी आंगलोंग में तो लास्ट इलेक्शन में तो बीजेपी ने स्वीप किया, नागालैंड में भी स्टेट इलेक्शन में देखने को मिलता है, विच आई फील इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। ये 2019 में मैंने फील किया था, बहुत लोग ने फील किया था। इसलिए जब हमने बोला कि वी विल चेंज पॉलिटिक्स, बहुत सारा चीज चेंज करने को है, लेकिन एक नंबर जो चेंज करने का था वो है ये माइंडसेट कि मतलब डेमोक्रेसी को मतलब डेफिनेशन जो चेंज कर दिया हम लोगों ने, उसको मतलब इंटैक्ट रखने के लिए। क्योंकि अगर डेफिनेशन चेंज कर देने से वी गो बैक टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की बेसिकली। बट इट इज डिक्टेटरशिप नॉट मोनार्की, बिकॉज मोनार्की में तो एटलीस्ट ऑफिशियली हम लोग राजा बोल के हम लोग टाइटल दे देता है, किंग बोल के। हम लोग तो किंग बोल के भी नहीं बोलता है, हम लोग तो उल्टा किंग नहीं बोलता है। हम लोग डेमोक्रेटिकली जो टर्म होता है जैसे कि चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, वैसे ही बोलता है। बट वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा अगर कोई ओपोजिशन में रहना ही नहीं चाहेगा। अगर कोई ओपोजिशन में रहना ही नहीं चाहेगा जीतने के बाद फ्रॉम अदर पार्टीज और सब जम मार देगा रूलिंग पार्टी में, तो ये तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। डेमोक्रेसी निकाला था सो दैट मतलब इट्स नॉट ए किंग हु रूल्स, मतलब एक आदमी
किंग का जो एक टू काउंसिल होगा वो लोग ही चलाते रहेगा, ऐसा नहीं था। मतलब कोई ओपोजिशन भी रह सकता है विद ए डिफरेंट ओपिनियन जो पब्लिक इलेक्ट करता है। तो रूलिंग होगा, ओपोजिशन होगा एंड डिबेट होगा, चर्चा होगा। ओपोजिशन का रूल है कि प्रेशराइज करने के लिए, प्रेशराइज करेगा तो वो जो इलेक्टेड रूलिंग काउंसिल है वो प्रेशर में काम ठीक करेगा। नहीं तो क्या होगा, पहले का जमाना में जब राजा होता रहा, अगर राजा अच्छा मिल गया तो लक खुल गया। मतलब ना 5, 10, 15, 20, 30 साल तक अच्छा राजा ने रूल किया, वो किंगडम फ्लरिश किया मतलब। लेकिन अगर लक खराब हो गया और राजा का बेटा, मोस्टली क्योंकि राजा को बेटा ही तो फिर राजा बनता है, बेटी को भी तो नहीं बनाता है मोस्टली, तो राजा का बेटा अगर नेक्स्ट जनरेशन में राजा का बेटा अगर खराब राजा मिल गया तो बर्बाद। मतलब वो किंगडम, क्योंकि वो राजा को इजीली चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि पब्लिक लोग इलेक्ट करके नहीं बनाता है वो राजा को। लेकिन डेमोक्रेसी में तो वही एक चांस दिया ना कि मतलब राजा को इलेक्ट करने से भी कोई है, मतलब राजा को ठीक करने के लिए और राजा को काउंसिल को ठीक करने के लिए, मतलब ठीक इन द सेंस की ओपोज करके, क्रिटिसिज्म करके, डिबेट करके, प्रेशर देके, सो दैट आप अपना काम अच्छा से करो बोल के। राजा का टाइम में तो कोई बोलता नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं होता है बोलने के लिए। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में तो दिस वाज द आइडिया। बट अगर कोई ओपोजिशन में बैठेगा नहीं तब तो मतलब राजा को कौन बोलेगा, ऐसा टाइप वाला सिस्टम हो गया। सो टू ब्रिंग दिस बैक, 5 years मैंने ओपोजिशन में टाइम बिताया। हमारा डिमा हासाओ में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी ये 5 साल खत्म होने हुआ है। 5 years हम अकेला अभी ओपोजिशन होके, ओनली सिंगल वन आउट ऑफ 28, तो 27 आर इन द रूलिंग काउंसिल और 2 नॉमिनेटेड हो जाता है बाद में, तो 27, 28, 29 हो गया एंड आउट ऑफ 30, एंड हम अकेला आज के दिन में स्टिल इन द ओपोजिशन कैंप। 2.5 years तक मेरा साथ दिया था उमरांगसो, हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गरम पानी बोलता है, गरम पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएससी, वो भी मतलब कांग्रेस से इलेक्टेड हुआ था, श्री जोयसिंग दुरोंग है उसका नाम। 2.5 years उसने भी साथ दिया, हम लोग दोनों ने ओपोजिशन कैंप में था। बाद में वो भी अपना रीजंस के लिए बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सो लास्ट 2.5 years से तो हम अकेला ओपोजिशन में है। सो मैं ये बोलना चाहता हूं, इतना लंबा से मैंने जो ये समझाया, कोई अगर मालूम नहीं है इसलिए, कि 5 years आई वॉज द ओनली वन इन ओपोजिशन, 5 years फुल टर्म अभी तक खत्म होने वाला है। सो एज एन ओपोजिशन आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट ड्यूटी टू फुलफिल, क्योंकि हम अकेला रह गया। अगर हम चला जाता है बीजेपी में उस टाइम में तो और कोई भी ओपोजिशन नहीं, यू नो, डिमा हासाओ में मतलब 5 years में और कोई भी ओपोजिशन नहीं होता था। लेकिन अकेला करके अभी तक मेंटेन करके है, 5 year टर्म्स खत्म ही हो गया है अभी ऑलमोस्ट, तो एक ओपोजिशन तो बैठा। सो एज एन ओपोजिशन जहां में प्रेशराइज करना है, बहुत सारा चीज में कर सकता है, लेकिन जितना एसेंशियल मैटर्स में आई डिड माई ड्यूटी एज एन ओपोजिशन। आई फील कि आज के दिन में एटलीस्ट हैविंग द करेज, एंड वो हम प्राउडली बोलता है। कोई अगर सोचेगा कि हाँ अपना बीन बजा रहा है, नहीं तो इंग्लिश में बोलता है ना, आई एम प्लेइंग माई ओन ट्रम्पेट, अपना को प्रेस कर रहा है बोल सकता है, तो यस हम बोलेगा हाँ, हम प्राउडली बोलता है हम अपना को प्रेस कर रहा है, क्योंकि 5 years ओपोजिशन बैठना आज का दिन में, आजकल का पॉलिटिकल एटमोस्फेयर में बहुत तकलीफ है, बहुत कम लोग करता है। यू नो, मेरा सैलरी कितना मंथ पेंडिंग होता था पहले में इन द इनिशियल ईयर्स, अभी इंप्रूवमेंट हो गया है। अभी का काउंसिल में ये अच्छा बात है कि सैलरी इशू को थोड़ा बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है उस लोग ने। लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी नहीं होता है, टाइम में नहीं मिलता है और सैलरी भी इतना कम है। सो हमारा यहाँ में एमएससी फंड नहीं होता है, लाइक एमएलए फंड होता है, एमपी का फंड होता है, एवरी ईयर एक तो फिक्स फंड होता है जो वो स्पेंड कर सकता है। अगर आप रूलिंग में हो, काउंसिल में हो, तो आपको मतलब अलग अलग फंड मिलता है, बट एज एन एमएससी इन द ओपोजिशन हम लोग को एक एमएससी फंड बोल के नहीं मिलता है कुछ भी। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू चेंज। अभी तक डिमा हासाओ में ये चेंज नहीं आया है। आई होप इन द नेक्स्ट टर्म, 5 year टर्म में हमारा इतना सब का मतलब मेंबर्स का इतना हम लोग का सोच प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि एमएससी फंड बोल के हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जस्ट लाइक एमएलए फंड एंड एमपी फंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप रूलिंग पार्टी में हो या ओपोजिशन में।
आप रूलिंग में होने से भी ओपोजिशन में होने से भी जो एमएससी होता है उसको एक फंड मिलना चाहिए जो एक एमएलए को मिलता है। एमएलए अगर आप हो तो आप रूलिंग में हो या ओपोजिशन में हो, लेकिन एमएलए का फंड मिलता है पर ईयर। तो हमारा एमएससी का ऐसा नहीं है डिमा हासाओ में, लेकिन दूसरा काउंसिल में है, जैसे कि जैसे कि मेघालय में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एमएससी फंड मिलता है। मिजोरम में हम लोग का काउंसिल है, ऑटोनोमस काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 6 शेड्यूल एरिया है मिजोरम में, वहां में भी एमएससी का फंड मिलता है, लेकिन हमारा यहाँ में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अगर सब लेकिन मैंने तो बहुत बार बोला है, लेकिन इस बार सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि हम अकेला बोला, कोई अभी तक किसी ने मेजोरिटी ने एग्री नहीं किया। बट मैं शायद वो लोग एग्री नहीं किया बिकॉज वो लोग तो मेजोरिटी में है, वो लोग को तो आराम से फंड निकाल सकता है। लेकिन टू मेक आवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, एमएससी ओपोजिशन में हो ना रूलिंग, सबको भी मतलब फंड अलॉट होना चाहिए, सो दैट मतलब सब एमएससी विल ऑल्सो बी एबल टू सर्व प्रॉपरली। और ओपोजिशन में भी कोई रहना चाहेगा, अगर ओपोजिशन रहता है तभी हम लोग को डेमोक्रेसी भी सेफ होगा, किसी ना किसी को तो रहना चाहिए। कल हम रूलिंग में हम जा सकता है, 5 साल हम ओपोजिशन में बैठा, नेक्स्ट 5 ईयर टर्म्स में हम रूलिंग में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ओपोजिशन में नहीं बैठेगा, कल कोई ओपोजिशन में आना चाहिए और बैठना भी चाहिए। बहुत लोग तो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड भी होगा इस बार। सो चलो एक क्वेश्चन लेता है। आज का मकसद, पवन जोशी सर, यू आर ओनली रैशनलाइजिंग द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन दैट्स वेल इन एवरीबॉडीज डोमेन। आज का मकसद बताइए प्लीज सर जी। पवन जोशी जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं नहीं समझा। आपने बोला सर यू आर ओनली रैशनलाइजिंग द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन दैट्स वेल इन एवरीबॉडीज डोमेन। ठीक है, एवरीबॉडीज डोमेन पवन जोशी जी, लेकिन जो मैं बोल रहा था सबका डोमेन में नहीं भी हो सकता है। आपको भी मैं पर्सनली जानता हूं पवन जोशी जी, आप एक्चुअली एएसडीसी मूवमेंट का मतलब खास मेंबर थे और आप एएसडीसी का एकदम हार्डकोर कार्यकर्ता थे। सो आई अंडरस्टैंड, आपने पूरा समझा ये चीज, लेकिन बहुत लोग है जो यंग है, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो लोग नहीं जानता है सब हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, तो उसको थोड़ा मैंने बताया। लेकिन आपने जो पूछा आज का मकसद बताइए प्लीज सर जी। आज का मकसद तो अभी वो थोड़ा डाउट है, वो क्वेश्चन हम समझा नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय आज का मकसद, मतलब किसका मकसद? मेरा मकसद मतलब पब्लिक का मकसद क्या, मतलब वही है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप वो थोड़ा क्लियर करके पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। पॉल जॉनसन, डेनियल द अपकमिंग डीएचएसी इलेक्शन के लिए एक गाना कंपोज करके प्रेजेंट कीजिए और ना पब्लिक को एनकरेज करने के लिए आई एम लॉन्गिंग टू लिसन। जरूर पॉल जॉनसन जी, एक आने वाला इलेक्शन के लिए भी एक गाना प्रिपेयर करूंगा। बट आई एम थिंकिंग मोर लाइक इलेक्शन, मतलब मुझे वोट दो, किसी को वोट दो, ये पार्टी का वोट दो, कोई इंडिविजुअल को वोट दो, ऐसा टाइप नहीं, मतलब मोर लाइक क्या चाहिए अभी का नीड ऑफ द आवर। आई फील कि अभी का टाइम में मैं कितना दिन से थोड़ा देख रहा हूँ हम लोग का इलेक्शन का जो हवा जो बोलता है हम लोग का हाफलोंग हिंदी में, हम लोग का हवा जो चलते हैं हम लोग को डिमा हासाओ में, वो थोड़ा नेगेटिव है। आई फील वेरी एग्रेसिव, उसको थोड़ा चेंज करना है। ज्यादा एग्रेसिव हो गया हम लोग। विद इन वन पार्टी ऑल्सो बहुत झगड़ा है। ओपोजिशन में तो हो गए, कांग्रेस से अगर बीजेपी को गाली देता है और बीजेपी से कांग्रेस को गाली देता है वो तो हम समझता है, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला है, बहुत सारा न्यूज चैनल हम फॉलो कर रहा है, तो वो लोग एरिया एरिया में जाके जब इंटरव्यू लेता है मतलब वोटर्स लोग को, तो विद इन वन पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी का अंदर में झगड़ा, मतलब बीजेपी ए टीम वर्सेस बी टीम, मतलब जो झगड़ा लग रहा है। और ठीक है, वो समझ सकता है रूलिंग पार्टी में हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स है, जो वोटर्स है, जो विलेजर्स है, स्पेशली मतलब रूरल एरिया में, गांव एरिया में, सब इतना मतलब क्या बोलेगा, जोश में, ज्यादा एक जोश में आ गया ना कि झगड़ा लगने का पूरा मूड में है एकदम, जैसे कि इलेक्शन डिक्लेयर ही हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली मैंने बहुत ताज्जुब का बात और हंसी भी लगता है देखने में कि विद इन वन पार्टी टिकट के लिए मतलब इतना जोर शोर से झगड़ा, मतलब टिकट के लिए।
मतलब एक ग्रुप आता है, एक ही पार्टी से बोल रहा है, मतलब हम लोग दोनों बीजेपी पार्टी से, तो एक ग्रुप भी बोल रहा है हम बीजेपी से, दूसरा ग्रुप भी बोल रहा है हम बीजेपी से। तो लेकिन झगड़ा क्या कले है, डिबेट क्या कले है, मतलब इसको टिकट मिलना चाहिए, सिटिंग एमएससी को टिकट मिलना चाहिए, सिटिंग ईएम को टिकट मिलना चाहिए। एक बोलता है कि नहीं, ये नया आदमी है, ये नया दावेदार है, इसको टिकट मिलना चाहिए। तो कोई कोई जगह में तो बीजेपी में ए टीम बी टीम, कोई कोई जगह में तो ए टीम बी टीम सी टीम, कोई जगह में तो ए बी सी डी टीम। तो हम वही ताजुब लग रहा है कि मतलब उसमें हम सोचता है कि जो न्यूज चैनल वाला लोग है वो लोग को भी थोड़ा आई थिंक ये सिस्टम चेंज करना चाहिए। जो हमारा डिमा हासो में जो न्यूज चैनल बहुत आजकल एक्टिव हो गया इलेक्शन के टाइम में, सबको जाके ओपिनियन पूछ रहा है गांव वाला लोग को, आपको क्या चाहिए। अरे देखो, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मीडिया जर्नलिज्म में भी डेमोक्रेसी है, आप लोग गांव में जाके पूछ सकता है गांव वाला लोग को कि आप किसको वोट करेगा। लेकिन एक बात भी है इसमें भी, आप लोगों ने अगर डायरेक्ट पूछेगा कि किस कौन सा कैंडिडेट को वोट करेगा, ये भी थोड़ा डिमा हासाओ का कॉन्टेक्स्ट में तो सी आई एम टेलिंग यू बहुत रिस्की है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वोट देना एक इंडिविजुअल का राइट है और हम रिवील नहीं कर भी सकता है। दैट इज वाई तो हम लोग पोलिंग डे में पूरा छुपा के हम लोग वोट करता है ना, कोई नहीं देखेगा कि हम किसको वोट करेगा। तो अगर हम लोग पहले से आदमी को पूछेगा आप किसको वोट करेगा, आप कौन सा पार्टी को वोट करेगा, आप किसको वोट करेगा, तो मतलब वो एक तो जो इंडिविजुअल एक तो फ्रीडम होता है कि हम किसी को भी हम कर सकता है वोट, हमारा अंदर में है ये बात, आई डोंट नीड टू टेल यू, हम आपको बोलने का जरूरत नहीं मुझे आपको बोलने के लिए, तो वो राइट भी चला जाता है ना। तो आई थिंक इंस्टेड क्वेश्चनिंग अलग होना चाहिए, हमारा मीडिया वाला लोग भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए हम लोग को, डिस्ट्रिक्ट को, गांव वाला लोग को पूछने का बदली कि किसको वोट करेगा, आप क्या किसको चाहिए। डायरेक्टली जो जो कैंडिडेट्स है, जो जो टिकट मांग रहा है, नहीं तो कोई कोई जो सिटिंग एमएससी है, सिटिंग ईएम है, वो लोग को जाके अच्छा इंटरव्यू लो और आप एज ए जर्नलिस्ट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, आप तकलीफ वाला क्वेश्चन पूछो, खाली मतलब आप क्या चाहता है, आप क्या करना चाहता है, ऐसे नहीं। अगर कुछ काम नहीं किया उसके बारे में पूछो, आप अगर अच्छा काम किया वो भी बोलो। तो जो इंटेंडिंग कैंडिडेट्स है, जो लोग टिकट मांग रहा है, जो कैंडिडेट है, जो सिटिंग एमएससी है, वो लोग का बात सुनेगा हम लोग भी, आप लोग का चैनल के जरिए, तो हम लोग सुनेगा तो हम लोग को पब्लिक को और भी आइडिया मिलेगा ना कि किसको सेलेक्ट करना है, हु इज द राइट पर्सन, किसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, किसका आइडिया अच्छा है, कि कौन अच्छा आर्गुमेंट दे रहा है। सीधा सीधी बात है, हम लोग को वो लोग को तो देखने को नहीं मिल रहा है अच्छा से, मतलब ज्यादा तो हम लोग गांव वाला लोग को एक दूसरे के साथ झगड़ा लगने वाला मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग तो देखो, हम लोग को डिमा हासों में हम लोग का गांव वाला लोग, हम लोग का वोटर्स लोग, टाउन का लोग भी, हम लोग बहुत सिंपल वाला लोग है, और सिंपल है बोल के आप लोग पूछ लेता है मीडिया वाला लोग, वो लोग बोल देता है। लेकिन बाद में क्या है, सब नजर में आ जाता है, ओ तुम उसका आदमी, ओ तुम उसका आदमी, अच्छा ठीक है देख लेगा, हम बाद में जीतेगा, हम तुमको देख लेगा, और अपना बीच में दुश्मनी हो जाता है। और दुश्मनी क्यों, इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ उसका पहले ही दुश्मनी, किसी को टिकट मिला भी नहीं है अभी तक उसका दुश्मनी। अरे पहले टिकट मिल लेने दो। और अभी ऐसा सिस्टम कर दिया है हम लोगों ने, टिकट को लेके, मतलब स्पेशली रूलिंग पार्टी में टिकट को लेके पॉलिटिक्स, मतलब ग्रुप ग्रुप में आदमी आके मतलब टिकट मांगने में बिजी हो रहा है। अरे टिकट तो जो कैंडिडेट है, जो लोग टिकट लेना चाहता है, वो लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग को दौरा दौरी करने दो, अगर वो लोग को टिकट इटू करना है तो। इसमें भी एक तो दुख का बात है, लेकिन आज का दिन में ऐसा हो गया कि हम लोग टिकट के लिए हम लोग को हाई कमांड का बात मानना पड़ रहा है, हाई कमांड में इतना डिपेंड करने लग रहा है। आई डोंट थिंक हाई कमांड में डिपेंड करना है, बीजेपी भी हो, कांग्रेस भी हो, जो पार्टी भी हो, मेरा यही सजेशन है। और ऐसा नहीं कि हम, आई एम नो वन टू सजेस्ट, बट ऑब्वियसली आई कैन पुट फॉरवर्ड माई सजेशन, हम दे सकता है सजेशन, आप लोग पब्लिक लोग भी सजेशन दो, कोई भी पार्टी हो। सिस्टम हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस स्टेट तो नहीं मिला हम लोग को आज तक, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट नहीं हुआ आज तक, कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ आज तक, 6 शेड्यूल एरिया है, लेकिन फिर भी अगर टिकट के लिए भी अगर हम लोग को मतलब गुवाहाटी जाने लगेगा, हाँ, तो हम लोग का ये कहाँ चला गया, हम लोग को ऑटोनोमी कहाँ चला गया। हाउ इज इट एन ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमी मतलब खुद से, ऑटोनोमी इट इज ऑटोनोमस बॉडी, खुद से एक तो चलने वाला एक तो मशीन, हम लोग खुद मतलब हम लोग चला रहा है एक चीज को।
लेकिन टिकट के लिए भी हम लोग को अगर ऐसा दौरा दौरी करने से, सो आई होप, आई प्रे, आई होप कि ऐसा ना हो, और ऑल द पार्टीज, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी ऑल्सो, कांग्रेस ऑल्सो, ऑल द पार्टीज की ठीक है, एक पार्टी का एक ठो होता है, मतलब प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो लोग का भी वैल्यू है, वो लोग का भी फीडबैक लेना है, रिक्वेस्ट आप जहां भी कर सकता है, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक विद इन द डिस्ट्रिक्ट सबका कैपेसिटी देख के, सबका कैपेबिलिटी देख के, वो कैंडिडेट का क्या कैपेबिलिटी है, उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या उसका अच्छा रिकॉर्ड है पहले से, क्या वो सब देख के, उसका क्या विजन है, उसका क्या क्वालिटी है, वो सब देख के टिकट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तब तो अच्छा कैंडिडेट निकल जाएगा, और अच्छा कैंडिडेट निकलेगा तो अल्टीमेटली अच्छा विनिंग कैंडिडेट्स निकलेगा, तो अच्छा विनिंग कैंडिडेट्स निकलेगा तो काउंसिल भी अच्छा होगा। लेकिन टिकट के लिए अगर हम लोगों में इतना भाग दौड़ है, इतना टिकट के पहले ही अगर टिकट के लिए इलेक्शन हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है, मतलब आजकल न्यूज में देखी तो लग रहा है कि टिकट के लिए इलेक्शन ऑलरेडी हो गया, अनडिक्लेयर्ड इलेक्शन, तो ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, ये पब्लिक का साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, और पब्लिक भी इसमें घुसना नहीं चाहिए, मतलब कैंडिडेट्स अपना बीच में लड़ो, उसके बाद में पब्लिक तो वोटिंग डे में खाली जाके वोट करेगा, वही है। तो मीडिया को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है ये चीज में। और आशीष नाइडिंग ने पूछा है, योर कंट्रीब्यूशन कुड बी मच हायर टुवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड हाफलोंग if in future you win again and work together with the government in power, just like our late Atal ji said, सरकार आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए, so Congress BJP doesn't matter, what matters is to be contributing our people while working is to be contributing to our people while working with the ruling government of whichever party may be। आशीष नाइडिंग ने ये लिखा है। आशीष नाइडिंग, आपका बात में हम पार्टली एग्री करता है, पार्टली डिसएग्री करता है। डिसएग्री क्या में करता है कि मतलब ऐसा भी थॉट नहीं आना चाहिए, आई फील कि मतलब रूलिंग पार्टी में जाने से, जो पहले हम ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कि मतलब ऑपोजिशन का तो कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब काम करना है तो रूलिंग पार्टी में जाके काम होता है, ये सोचना भी गलत है, डेमोक्रेसी के लिए गलत है, ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है, उसमें मतलब करप्शन ज्यादा हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ज्यादा हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगा, वही बात है। तो उसमें हम कंप्लीटली एग्री नहीं करता है। इसमें एक पार्ट में हम एग्री करता है कि जो आपने बोला कि स्पेसिफिक होके कि मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए और हाफलोंग के लिए इन द फ्यूचर अच्छा होगा अगर हम मतलब गवर्नमेंट इन पावर के साथ बैठ के काम करेगा। सो इन दैट स्पेस आई कैन टेल यू I have no problem in working with the ruling government in the future. Why? I am telling you कि 5 साल I have proven my point. 5 साल I truly believe कि ये last 5 years में as an opposition हम बैठ के I have proven my point as an opposition. कोई बैठना नहीं चाहा opposition में, हम बैठा। Yes, it was difficult. Yes, lot of sacrifices had to be done. Sacrifice बहुत भी करना पड़ा, लेकिन 5 साल में हम बैठा, एक रुपया का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया काउंसिल से। आज का दिन में हम सीना ठान के हम बोल सकता है, कोई भी जाके पूछ सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, डेनियल लंगटासा एमएससी ऑफ हाफलोंग ने 1 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाया है काउंसिल से। हम किसी को खराब अच्छा नहीं बोलता है, लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब ईएम लोग भी, एमएससी लोग भी, इवन दो दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम अपना नाम में नहीं लेता है, लेकिन अपना वर्कर का नाम में लेता है, अपना फैमिली मेंबर का नाम में भी लेता है। अभी वो लोग क्या बात से लेता है, अपना क्या मजबूरी है, वो हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएगा, लेकिन हम अपना बारे में जो बोल रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, और हम बोलेगा हम क्यों नहीं लिया है, बिकॉज माई जॉब इज ऑफ एन एमएससी फॉर द 5 years। मेरा जॉब था एमएससी का, हम कॉन्ट्रैक्टर का जॉब नहीं लिया। आई एम नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर, आई एम ए मेंबर ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल, हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। इसलिए जितना भी स्कीम घुसा ये 5 साल में, जितना भी प्रोजेक्ट घुसा डिमा हासाओ में और स्पेशली हाफलोंग में, पूरा डिमा हासाओ में, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेना मेरा काम नहीं है, और स्पेशली एज ए ओपोजिशन एमएससी।
अगर हम ओपोजिशन एमएससी होके जाके हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था तो हम इश्यूज में हम आवाज कैसे उठाता था। तो यहाँ में रोड नहीं बना कितना साल से, उसके बारे में हम कैसे इश्यू उठाता था। पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा, स्कूल खराब है, पानी टैंकी नहीं बना था, इसलिए तो डेवलपमेंट मेकर का जन्म हुआ ना। डेवलपमेंट मेकर जन्म नहीं होता रहा अगर ये पानी टैंकी का इश्यू नहीं निकलता रहा, करप्शन का केस नहीं निकलता था, डेवलपमेंट मेकर जिंदा ही नहीं होता था। लेकिन ये सब निकला। सो एज एन ओपोजिशन और सिक्स शेड्यूल को बारे में लेके जब भी मतलब इश्यू लगा पंचायती राज को ओपोज करने के लिए, कुछ भी डायल्यूशन ऑफ सिक्स शेड्यूल को ओपोज करने के लिए, हम कॉन्फिडेंटली अगेंस्ट द रूलिंग काउंसिल भी हम खड़ा हो सका। क्यों हो सका? बिकॉज मेरा ऊपर में प्रेशर नहीं था। क्या का प्रेशर नहीं था? दैट फाइनेंशियल प्रेशर, कि मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैंने ये ले लिया। अगर हम लेता तो हम आवाज उठा नहीं सकता था। लेकिन उसमें भी पब्लिक का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत टाइम देखा हम पब्लिक भी मतलब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इसलिए बीच में हम चुप बैठ के भी हम देखा देखने के लिए कि पब्लिक का क्या रेस्पॉन्स है। बहुत सारा चीज में हम सच बोलेगा, मेनी अ टाइम्स आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। हमको दुख भी लगा कि मतलब कुछ कुछ चीज पब्लिक ही सीरियसली नहीं लेता है। सब भी बोलता है कि करप्शन नहीं चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, करप्शन इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम बोलता है। लेकिन मेनी केसेस में मैंने देखा है कि पब्लिक ही मतलब करप्शन को नजरअंदाज कर देता है, मतलब आंख घुमा देता है। बहुत सारा एनजीओ को देखा है, बहुत सारा एक्टिविस्ट, बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन ग्रुप, बहुत सारा पॉलिटिशियंस को देखा है, पब्लिक को ही देखा है कि मतलब करप्शन नहीं चाहिए तो बोलते हैं, माथा घुमा देता है। ऐसा ऐसा वाला केस बहुत बहुत लोग बोलता है कि सिक्स शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग करना है, सिक्स शेड्यूल को ये करना है। लेकिन जब सिक्स शेड्यूल डाइल्यूट हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, जब हम लोग को कुछ राइट नहीं मिलता है, तब मतलब पब्लिक अटेंशन नहीं देता है, पब्लिक घूम जाता है। तो इसलिए पब्लिक को भी मतलब अवेयर रहना चाहिए। बिकॉज एक दो आदमी, कोई लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकेगा अगर पब्लिक साथ में खड़ा नहीं रहेगा तो। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, ये तो क्वेश्चंस नहीं है, सो आई डोंट नो उसमें कैसा आंसर देगा। जैसे कि पेट्रस तेरोन लांगने ने बोला हम सिर्फ सिक्स शेड्यूल चाहिए तब हम लोग खुश रहेगा। पेट्रस सिक्स शेड्यूल तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो आपने बोला हमें सिक्स शेड्यूल चाहिए, सिक्स शेड्यूल तो है हमारे पास, सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्ट करना है, वो बात है। जोहान इंटी कठार ने बोला वी नीड टू चेंज आवर एमपी ऑफ डिमा हासाओ एंड कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग। जोहान इंटी कठार ने बोला वी नीड टू चेंज आवर एमपी डिमा हासाओ एंड कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग। ठीक है, ये आपका ओपिनियन रखा आपने। सो बहुत लोग का अपना अपना ओपिनियन होता है। जैसे कि मैंने बोला पहले, किसको वोट नहीं देगा, ये तो बहुत लोग का ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन। आपने भी अपना ओपिनियन स्टेट किया, देखता है क्या होता है। एमपी इलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर है अप्रैल में, थोड़ा थोड़ा टाइम बाकी है उसको ले। तो लेट्स सी अगर एमपी को लेके क्या सोचता है, प्रेजेंट एमपी से हम लोग खुश है या नहीं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर प्रेजेंट एमपी। आई थिंक वो चर्चा हम लोग थोड़ा बाद में करेगा, क्योंकि अभी हम जो ये लाइव सेशंस कर रहा है ये थोड़ा हम लोग को डिमा हसाओ का ऑटोनोमस काउंसिल का स्पेसिफिक होके हम बोलना चाहता है। सांसार तिमुंग ने बोला सर विल यू ज्वाइन एपीएचएलसी इन फ्यूचर। सांसार तिमुंग, बहुत लोग कार्बी आंगलों से भी आ रहा है लग रहा है। सर विल यू ज्वाइन एपीएचएलसी इन फ्यूचर। सांसार तिमुंग, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, मैं सब चीज ऑनेस्टली बोलने का ट्राई करता हूँ, बोलता भी हूँ। विल आई ज्वाइन एपीएचएलसी इन फ्यूचर? आई डोंट नो, आई कांट से राइट नाउ। अभी हम अभी पूरा उसको सोच में हम पूरा, माई आंसर इज ओनली आई डोंट नो। आई सीरियसली डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू ज्वाइन। यस भी मैं, यस मीन्स यस राइट, नो मीन्स नो। तो अभी मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, आई डोंट नो में है ये। इन द फ्यूचर ना, आई डोंट नो इसमें है अभी। लेट्स सी हाउ आने, कल भी एक दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है, कल क्या होगा मालूम नहीं, परसों क्या मालूम होगा। फिलहाल अभी तो ऐसा है। उसका बाद क्वेश्चन क्या है, बहुत लोग ने कमेंट भी दिया है, आई अप्रिशिएट सबका कमेंट को हम थैंक यू बोलता है, अप्रिशिएट करता है। लेकिन एक एक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, सो थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स। हम खाली क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है, सवाल है, उसको मैं रिप्लाई दूंगा।
पब्लिक लीडर दबाई देता है, रोशन लामा ने बोला पब्लिक लीडर दबाई देता है। ये स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन है मालूम नहीं, मोर लाइक अ स्टेटमेंट, ठीक है। बिजोय शील ने पूछा, सर व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप इफ यू बिकम सीईएम इन डिमा हसाओ अपकमिंग 2004। सो बिजोय शील, देखो आपका क्वेश्चन, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप इफ यू बिकम सीईएम। सी देखो, मेरा सीईएम बनने का, ईएम बनने का वो मेरा एम बोल के हम अपना को नहीं लेता है, बिकॉज दिस आर पोस्ट जो एक आदमी डिसाइड नहीं, सब आदमी डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि हमको चाहिए बोल के, दिस आर नॉट, ऐसा वाला पोस्ट नहीं है सीएम ईएम, मतलब सबका सहमति से सब डिसाइड करके ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा करके होता है। सो ऐसा पोस्ट में जाएगा नहीं जाएगा वो तो दूर का बात है। बट आपका क्वेश्चन, अगर ऐसा वाला पोजीशन में आने से वो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको हम जवाब देगा। लेकिन आई थिंक फर्स्ट स्टेप थोड़ा फिल्मी हो जाता है, थोड़ा नायक जैसा हो जाता है ना, कि मतलब नायक जैसे आया और मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने ये ले लिया, ये फर्स्ट स्टेप से ही मतलब सब चीज चेंज हो जाएगा। वैसा वैसा भी प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बट आई वुड से कि मतलब अगर कुछ ना कुछ तो फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। फर्स्ट स्टेप होगा, हाँ एक आइडिया मिला, अभी सोचा हम, फर्स्ट स्टेप होगा कि बिकॉज ये तो इलेक्शन, कोई भी एक तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही होगा ना, नया नया काउंसिल फॉर्म होने के बाद ही तो ये सब पोजीशन में आता है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप होगा कि जो ओपोजिशन है, नहीं तो ओपोजिशन पार्टी, सब एक साथ मिल के बैठ के खाना खाएगा, एक तो रिलेशनशिप रखेगा, मतलब सो दैट मतलब आप हम लोग के बीच में दुश्मनी नहीं होने के लिए। मैंने देखा है कि हम लोग का पॉलिटिक्स में, स्पेशली डिमा हसाओ में, मतलब पॉलिटिशियंस लोग में दुश्मनी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अलग अलग पार्टी का तो दुश्मन, लीडर्स में भी ऐसा हो गया और वो लोग का सपोर्टर्स के बीच में भी ऐसा हो गया, गांव गांव तक में भी ऐसा हो गया, मतलब घर घर का बाहर में सब फ्लैग लगाने लग गया। ये पहले हम लोग को कभी नहीं होता रहा, हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग को ऐसा कभी भी नहीं था। इसलिए तो हम लोग अलग है ना, इसलिए तो हम लोग को सिक्स शेड्यूल भी दिया है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम लोग का गांव में आप जाके देखो, हम लोग को विलेज सिस्टम में सब यूनिटी में रहता है। एक घर में एक आदमी मर गया तो सब आके मदद करता है, कोई जन्म दिया एक बच्चा तो सब आके उसको एटू करता है, यू नो। सिटी में जब बड़ा बड़ा शहर हो जाता है, हाँ डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सिटी में, लेकिन आप देखो कोई अगर मर गया तो नेबर भी नहीं आता है, ऐसा हो गया। अभी ये प्रोग्रेस ऑफ लाइफ बोलेगा ना, ह्यूमंस बोलेगा, वो हम मालूम नहीं, लेकिन दिस इज द रियलिटी। लेकिन गांव में एक तो यूनिटी, यू नो, कोई मरता है, ये यूनिटी भी कब तक रहेगा मालूम नहीं, बट है, अभी तक है, 2024 में भी दिस इज स्टिल प्रेजेंट। सो बहुत अच्छा बात है। एंड आई थिंक द आइडिया ऑफ सिक्स शेड्यूल वाज टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली। ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए था सिक्स शेड्यूल। हम लोग बोल देता है हम लोग को सिक्स शेड्यूल अच्छा है, सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सिक्स शेड्यूल क्या कले है हम लोग को पूरा अच्छा से हम लोग समझा नहीं। हमको लगता है वन पार्ट, एक पार्ट जो है सिक्स शेड्यूल, वो ये सब चीज को प्रोटेक्ट करना है, ये सब जो सुंदरता, कुछ कुछ चीज जो ट्राइबल में, कोई कोई तो बोलता है ट्राइबल को जंगली भी बोलता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज हम लोग को एक तो अच्छा चीज भी है कि हम लोग गांव में यूनाइटेड है, हम लोग का विलेज सिस्टम है, हम लोग यूनाइटेड होकर रहता है। लेकिन थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में आके आजकल थोड़ा खराब क्या हो गया कि मतलब दुश्मनी ज्यादा कर दिया, कि मतलब पहले नहीं होता रहा, गांव में पहले नहीं होता रहा, घर घर में मतलब एक कांग्रेस का फ्लैग लगा दो, बीजेपी का फ्लैग लगा दो, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हो गया, मतलब और प्रेशर भी देता है, लीडर लोग को नहीं प्रेशर देता है, पार्टी लोग नहीं प्रेशर देता है, मतलब तो आपको दिखाना पड़ेगा सपोर्ट, तो इसलिए आदमी भी बाउंड हो जाता है, घर का बाहर में लगा देता है फ्लैग, मतलब बीजेपी का, तो कोई लगा देगा कांग्रेस का घर का बाहर में, मतलब तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि मतलब हम तो बीजेपी का घर है, हम तो कांग्रेस का घर है, हम इसका घर है, तो उसमें झगड़ा होता है। तो आपने जो बोला, अगर कल हमको एक टू पावर में बैठने का मौका मिलेगा, तो आपने पूछा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई तो इलेक्शन जीता होगा, कोई तो इलेक्शन हारा होगा, कोई तो जीत के भी दूसरा पार्टी में है होगा, सबको मिला के बुला के एक साथ बैठ के खाना खाएगा, एक रिलेशनशिप रखेगा कि हम और तुम भाई बहन, हम लोग सब एक साथ ही है। आप अगर इलेक्शन खेला वो पार्टी से, नहीं तो वो से दुश्मन है बोल के नहीं खेला, आप खेला क्योंकि आप सोचता है कि हम काम करना चाहता है अपना एरिया के लिए, हम भी खड़ा हुआ सोच के कि हम भी काम करना चाहता है,
तो खराब क्या है? आपका सोच में भी अच्छा है, हमारा सोच में भी अच्छा है, तो उसमें एक जन जीत गया क्योंकि पब्लिक इसको बात को ज्यादा विश्वास करा, उसको बात को कम विश्वास करा, तो उसमें क्या है? कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप दुश्मन हो गया हमरा, कि आपको हम देखेगा, हमरा अगेंस्ट में खड़ा हुआ ना, आपको हम कुछ नहीं देगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, आपका आदमी को हम नौकरी नहीं देगा, आपको आदमी को हम टॉर्चर करें, वो सोच तो मतलब एकदम नहीं होना है। ये चीज से पूरा हम लोग को बर्बाद कर देगा, हम लोग को फ्यूचर बर्बाद कर देगा। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलो एक साथ मिलके खाना खाएगा, तो वो फर्स्ट तो मतलब क्या बोलेगा, जो जो लीड करेगा, जो काउंसिल चलाएगा, वो लोग को तो इनवाइट करना पड़ेगा ना, फर्स्ट तो उन लोग को इनवाइट करना पड़ेगा। तो कल अगर हम लोग इसे, हम भी इस पोजीशन में आता है, तो हम तो मांगता है फर्स्ट स्टेप, पहले आओ सब एक साथ मिलके खाना खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bikha killing. Sir, what will be the role of youths in coming DHSC election? Bikha killing, ये आंसर स्टार्टिंग में हम थोड़ा दे दिया था. What will be the role of youths in upcoming DHSC election? See, role of youth बोलो, सीनियर बोलो, एक्चुअली एक ही है कि मतलब चूज अपना कैंडिडेट को अच्छा से चूज करो, ज्यादा पार्टी का आइडियोलॉजी में मत जाओ। पार्टी का आइडियोलॉजी में हम इंपॉर्टेंट है, हम मानता है, लेकिन अभी का कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ में सब नेशनल पार्टी है, हम लोग को यहाँ में रीजनल पार्टी नहीं है। तो बीजेपी भी हो, कांग्रेस भी हो, वो लोग सेंटर रन पार्टी है, और घूम फिर के वो लोग का आइडियोलॉजी सिमिलर ही है। एक दो थोड़ा डिफरेंसेस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन मोस्टली सिमिलर ही है। हम लोग का यहाँ का डिमा हसाओ का सेंट्रिक होने वाला तो आइडियोलॉजी तो कुछ नहीं है, तो इसलिए रीजनल पार्टी भी नहीं है कोई, तो इसलिए पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं देख के, मतलब जो अपना कैंडिडेट, जो लोकली ये कैंडिडेट ठीक सोचता है उसको सपोर्ट करो, और बाद में वो कैंडिडेट भी काउंसिल के साथ सब मिलके, और काउंसिल भी सपोर्ट करना चाहिए, जो जीत के आता है जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, सब मिलके एक साथ खाना खा के, एक साथ दोस्त जैसे, एक साथ भाई जैसे रहना चाहिए मतलब। और यूथ लोग इसको प्रमोट करना चाहिए। यस, आपने जो पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ, यूथ सबसे बिगेस्ट वोट बैंक है अभी के टाइम में। यूथ वोट बैंक, सबसे ज्यादा वोट बैंक यूथ का है। यूथ लोग लेकिन वोट बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, तो यूथ लोगों को जाके वोट करना चाहिए, और यूथ लोगों को ये बात फैलाना चाहिए, बिकॉज कल आपको नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं तो बाय मेरिट, मेरिट से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो बाद में आप ही गाली देगा कि गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं दे रहा है बोल के, और जो डिजर्विंग है उसको क्यों नहीं दे रहा है बोल के यूथ लोग ही कंप्लेन करेगा बाद में। हम लोग का लीडर लोग थोड़ा पढ़ाई करने वाला लोग होने से होता रहा, कोई कोई तो सिर्फ खुद का नाम लिखने जानता होगा। मायरिंग बोडो, ये भी मोर लाइक ए स्टेटमेंट है, नॉट ए क्वेश्चन, बट हाँ, इवन दो इट इज ए स्टेटमेंट, इफ इट इज ए क्वेश्चन, हम बोलेगा कि हाँ, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। पढ़ाई लिखाई, देखो हम नहीं बोलता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाला जिसका ज्यादा क्वालिफिकेशन है वही अच्छा लीडर होगा, हम वो भी नहीं बोलता है कि मतलब कोई कोई ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी करने वाला है, तो मैट्रिक पास होने वाला से वो ज्यादा अच्छा लीडर होगा, हम नहीं बोलता है, वो हम नहीं बोल रहा है, ठीक है। कोई भी अच्छा लीडर हो सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने वाला लीडर ज्यादा होने से अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं? नहीं तो पढ़ाई लिखाई का वैल्यू क्या रह जाएगा, आप बोलो, पढ़ाई लिखाई का वैल्यू क्या रह जाएगा? और हम लोग एग्जाम्पल क्या देगा, हम लोग सोसाइटी को क्या एग्जाम्पल देगा? ऑलरेडी हम बहुत देखा, बहुत सारा यूथ लोग हम जो बैठता है वो लोग के साथ में, मैंने बहुत लोग तो आजकल ऐसे बात करने लग गया कि पढ़ाई लिखाई करके क्या लाभ है, पढ़ाई लिखाई करके क्या लाभ है? तकलीफ से हम मैट्रिक देगा, फिर ग्रेजुएट होगा, आईएएस भी बन जाएगा, एपीएससी भी क्रैक कर लेगा, लेकिन बाद में तो हम जाके पॉलिटिशियन को ही तो हम सर मैडम बोलेगा, हाँ। और जो पॉलिटिशियन को सर मैडम बोलेगा वो तो हमारा जैसा भी पढ़ाई नहीं करा है, वो तो बिना पढ़ाई करके वो पोजीशन में पहुंच गया है, तो हम इतना तकलीफ करके हम लॉन्ग कट टू क्यों लेगा? हम इतना लॉन्ग कट क्यों लेगा? हम भी तो शॉर्टकट लेने सकता है। तो पीपल विल, यूथ विल नॉट, मतलब एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा ना पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई का भी वैल्यू टू रखना चाहिए। तो हम लोग स्कूल बनाता है, स्कूल में भेजता है, और पढ़ाई का अगर वैल्यू नहीं है बोलेगा तो क्या होगा ना? तो इलेक्शन में भी अगर नौकरी करने में भी पढ़ाई लिखाई का वैल्यू है नौकरी में, तो इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई लिखाई का वैल्यू क्यों नहीं होना चाहिए? रखना चाहिए। सो उसमें तो मेरा मानना भी आपके साथ है।
सपना वरिसा हो जाए। डियर सर, लुकिंग एट द करेंट पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ आवर डिमा हासाओ, डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज इन डेंजर? स्वप्ना वरिसा हो जाए। यस, ये चीज भी मैंने आगे बोल दिया था। आपका क्वेश्चन, पॉलिटिकल करेंट सिनारियो डिमा हासाओ में, इज डेमोक्रेसी इन डेंजर? एक तरफ से हाँ, एक तरफ से हाँ। वाई इट इज इन डेंजर? जैसे कि मैंने बोला कि एक ही पार्टी हो जाने से थोड़ा डेंजर हो जाता है, एक ही साइड में सब जाने से डेंजर हो जाता है, वैसा नहीं होना है। और एक चीज, विद इन एक पार्टी का अंदर में इतना झगड़ा, वर्कर के बीच में ज्यादा झगड़ा, ओपन झगड़ा, पब्लिक में डिविजन हो जाना, वो भी ठीक नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डेमोक्रेसी में ओपोजिशन हो, रूलिंग हो, मतलब भाईचारा, दोस्ती, मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पेशन, वो होना चाहिए। क्योंकि दुश्मन तो नहीं है ना हम लोगों ने एक दूसरे का, सब भी भलाई के लिए निकला। तो ये सब चीज के लिए, ये सब माहौल चल रहा है बोल के डेमोक्रेसी इन डेंजर। आई होप, हम प्रे करता है, और मेरे साइड से तो हम करेगा। और आज भी हम बोलना चाहते हैं, ये वीडियो के थ्रू से भी हम बोलता है, कल इन पर्सन भी जिसको भी मिलेगा। लास्ट जो काउंसिल का सेशन हुआ, ये हमारा लास्ट सेशन हुआ, अभी तो इलेक्शन आ जाता है तो हम लोग का सेशन भी खत्म हो गया। लास्ट जो सेशन हुआ हम लोग का, उसमें मैंने एक स्पीच दिया, और मैंने वो स्पीच में बोला, ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग कभी भी देख सकता है। ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला कि एक साथ काम करना चाहिए हम लोग को, सब इलेक्टेड वाला लोग एक साथ काम करना चाहिए, ओपोजिशन रूलिंग। बट वो एक साथ कैसे काम होगा कि सबको भी अपॉर्चुनिटी दो, सब एक साथ मिलो, कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। वर्कर लेवल में भी हाँ, पॉलिटिकली कोई ट्राई करेगा कि आपको हराने के लिए इलेक्शन में, वो इसलिए तो डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अगर जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, तो उसमें मतलब हम लोग को अपना आपको दुश्मन मान लेगा। वो चीज हटाना चाहिए, तब हम लोग को डेमोक्रेसी सेफ रहेगा। नोंग ए एमरसन इंग्लैंड ने पूछा, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द अपकमिंग डिमा हासाओ इलेक्शन? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर योर प्लान्स? बहुत सारा तो मैंने ऑलरेडी, आप अगर देख रहा है, अपना ऑलरेडी आपने मतलब ये फॉलो कर लिया होगा। आने वाला दिन में और भी एक एक करके शेयर करेगा। नांदो हफलोंगबार, सर एएसडीसी पार्टी आर व्हाई नॉट कमिंग अप? नांदो हफलोंगबार, एएसडीसी पार्टी क्यों नहीं उठ रहा है, व्हाई इट इज नॉट कमिंग अप, इज बिकॉज आई फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जो लीडर था, जो मेन लीडर्स था, वो लोग पार्टी छोड़ दिया, वो लोग पार्टी छोड़ दिया एंड दूसरा दूसरा पार्टी में चला गया। जो जब लीडर छोड़ दिया तो वो तो होता, प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा ना, पार्टी को कौन संभालेगा। नंबर टू, बट नंबर टू, रीजन टू और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, मैंने पहले बोल दिया कि पब्लिक लोग ही मतलब आर्टिकल 244A, ऑटोनोमस स्टेट, वो सब में इंटरेस्ट चला गया। और वो चीज क्या कले गया, हम बोलता है वो चीज गया क्योंकि हमारा गांव में डेवलपमेंट, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, और हम लोग का गरीबी, हम लोग का जो मतलब गरीबी जो ज्यादा हो गया। एंड बिकॉज पीपल आर पुअर, वो लोग को एजुकेशन ज्यादा मिल भी नहीं रहा है, ऐसा सिचुएशन हो गया था कितना सालों से। तो वो लोग आर्टिकल 244A, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड, हमको स्टेट मिलने से मेरा क्या एडवांटेज होगा, हाँ, ऑटोनोमस स्टेट मिलने से, ये पावर मिलने से, सब डिपार्टमेंट हम लोग का अंदर में होने से क्या एडवांटेज होगा, वो समझ में ही नहीं है। मतलब उतना दूर सोच ही नहीं सकता हम लोग को, मतलब ऐसे करके रख दिया और ऐसे रह गया हम लोग को। तो इसलिए वो नहीं हुआ, और एक मास मूवमेंट कोई नहीं चलाया। एसडीसी के टाइम में कुछ कुछ लीडर लोग एक साथ मिलकर मास मूवमेंट चलाए तो थोड़ा समझाया, लेकिन नया नया लोग है। आज का दिन में देखो, यूथ लोग, स्पेशली यंग पीपल जो स्कूल में है, कॉलेज में है, वो लोग आर्टिकल 244A, ऑटोनोमस स्टेट, उसके बारे में वो लोग का इंटरेस्ट भी कम है। सो इसलिए, और एएसडीसी जैसा पार्टी और उठा नहीं। Neither Phonglo Gasaumani, until and unless we form one unity, removing all the parties, but if there is a member, then he or she must accept himself, herself, that I am in this place. But the fact is, they don't accept themselves, they are lower than someone. ये भी क्वेश्चन नहीं, ये भी स्टेटमेंट है नाइतर फोंगलो गसाउमानी की। आपका बात भी होता है कि मतलब आप जो बोल रहा है, जितना हम समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग लीडर लोग भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम थोड़ा नीचे हो सकता है किसी से और कोई ऊपर हो। मतलब बेसिकली हम बोलेगा कि इन शॉर्ट, मतलब ईगो, जो ईगो है वो ईगो के लिए हम लोग को मार खा लेता है, वो ईगो से मतलब रुका देता है और हम लोग को यूनाइट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीवा दासा सर, विल यू पार्टिसिपेट इन दिस कमिंग अपकमिंग इलेक्शन? ये पहले में भी आंसर दे दिया, फिर भी हम बोल देता है आपने पूछा बोल के, यस आई विल पार्टिसिपेट इन दिस अपकमिंग इलेक्शन, क्योंकि हम अभी सिटिंग एमएससी है हाफलोंग से और 5 साल से हम ओपोजिशन में बैठा, लेकिन एज एन ओपोजिशन मैंने जो एक काम करना चाहिए ओपोजिशन को मैंने किया है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ कुछ गलती भी हुआ होगा, आदमी है, गलती तो होगा, उससे सीख के भी गया, तकलीफ हुआ, लेकिन किया है। बट लोगों ने विश्वास दिया, सपोर्ट दिया, और अगर आप आदमी को लगता है कि मतलब हम और अच्छा काम कर सकता है, तो डेफिनेटली आई वांट टू कॉन्टेस्ट अगेन, आई वांट टू कॉन्टेस्ट, एंड इस बार तो हम और भी अच्छा करना चाहता है। ओपोजिशन रोल तो हम प्ले करा, इस बार तो हम रूलिंग काउंसिल का रोल भी हम प्ले करना चाहता है, अगर भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर लोगों ने, हाफलोंग के लोग ने अपॉर्चुनिटी दिया, तो हम इस बार काउंसिल में फिर से इलेक्शन खेलेगा, और अगर जीत के आता है तो नया एक रोल में भी हम अपना को देखना चाहता है, करना चाहता है, कि ओपोजिशन का रोल तो प्ले कर दिया, अभी एक रूलिंग काउंसिल का रोल, उसके लिए मेंटली मैंने अपना को प्रिपेयर कर दिया है। अभी काम करना है, लोगों का सपोर्ट का ऊपर में है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेंटली हम अपना को एक एफर्मेशन, एक पॉजिटिव सोच में रख दिया कि ये 5 साल ओपोजिशन लीडर बन के काम करा, बट द नेक्स्ट 5 years एक रूलिंग काउंसिल का लीडर बन के हम काम करेगा, ये हम अपना को हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे दिया है। यस आइडिया सर, कौन पार्टी से गेम खेलेगा इस बार? मैंने पहले भी ये आंसर दे दिया, लेकिन फिर बोलता है कौन सा पार्टी से खेलेगा, ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये मैं रिवील करूंगा थोड़ा दिन बाद में, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अभी ऑफिशियली इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, एंड बिकॉज इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा कि मैं कौन सा पार्टी से खेलूंगा या इंडिपेंडेंट खेलूंगा या क्या है मेरा प्लान, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा। प्लीज हैव सम पेशेंस, वो मैं थोड़ा दिन बाद बोलूंगा। बट मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज कि जो भी टिकट से खेलो, वो मेरे लिए अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं सोचता हूँ, एंड मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ लोगों को भी, वो लोग भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नॉट विथ मी, नॉट जस्ट विथ मी, सब कॉन्स्टिट्युएंसी, डिमा हासाओ में जितना कॉन्स्टिट्युएंसी है उधर में भी आई थिंक वोटर्स लोग को कांग्रेस पार्टी टिकट ना बीजेपी टिकट उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारा टिकट मांगने वाला है, कोई कोई तो इंडिपेंडेंट भी खेलेगा होगा। आप लोग जो कैंडिडेट को सही लगता है उसको चुनो, बाद में जो कैंडिडेट सब ठीक है, जो डिजर्विंग है, जिसको ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, जिसको कौन आदमी मेडिकल डिपार्टमेंट को ज्यादा अच्छा से संभालेगा वही संभालना चाहिए, जो आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा से संभालेगा उसको ईएम मिलना चाहिए, जो आदमी टूरिज्म को समझता है और टूरिज्म बढ़ाने सकेगा उसको मिलना चाहिए, जो आदमी पीडब्ल्यूडी को संभालने सकेगा, जो क्वालिफाइड है, जिसने जो अच्छा काम, उसको ही मिलना चाहिए। वो सीधा सीधी बात है। अगर वो हम लोग वो सोचना है, पब्लिक भी प्रेशर देना है लीडर को, पब्लिक को नहीं डरना है, पब्लिक को भी देखना है, अगर कोई ने अच्छा से ये डिपार्टमेंट नहीं संभाला इतना साल तो उसको चेंज करना है, सीधा सीधी बात है। अभी चेंज नहीं करेगा तो हम लोग को तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं हम लोग का। ईवीएम आधुनिक हाँ मनुस्मृति है, ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, हिंदी में लिखा था, तो वो तो स्टेटमेंट है, वो तो हम क्या बोलेगा। हमारा यहाँ में बाय द वे ये काउंसिल इलेक्शन में हमारा ईवीएम यूज नहीं होता है। हाँ, आई नो मेनी पीपल बोलता है कि ईवीएम हैक होता है, अभी का रूलिंग पार्टी ने ईवीएम को ऐसे कर दिया है। सी मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब अगर ईवीएम ही मतलब हम लोग विश्वास उठ जाएगा हम लोग को सिस्टम में, तो तब तो हम लोग को तब तो ईवीएम निकालो, लेकिन अगर ईवीएम है तो हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो इट साउंड्स लाइक एन एक्सक्यूज। मतलब मेरा वो मानना नहीं है। आई डोंट थिंक कि ईवीएम हैक होता है, नहीं होता है, वो हम नहीं मानता है। जो अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा। ईवीएम हैक होता है, नहीं होता है, हम उसमें हम बिलीव नहीं करता है। और बाय द वे हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है यहाँ का इलेक्शन में ईवीएम नहीं, हम लोग का अभी भी वो बैलेट यूज होता है, तो वो एक अच्छा बात है। हमारा यहाँ में बैलेट यूज होगा, ईवीएम यूज नहीं होगा हम लोग काउंसिल इलेक्शन में। तो आई थिंक आज का ले सेशन थोड़ा इतना में खत्म कर देगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारा सवाल तो अभी भी आ रहा है, एक दो चीज आ रहा है तो हम वो तो देख लेगा। सर इलेक्शन कब होगा? नीतूजीत थाउसेंड, सर इलेक्शन कब होगा ये हम नहीं बोल सकता है,
नीतूजीत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इसको डिक्लेयर करेगा। इलेक्शन कमीशन अभी तक कुछ नहीं बोला है, और खाली हम नहीं, किसी के पास में भी, कोई भी मेंबर के पास में भी ये पक्का न्यूज कोई भी नहीं बोल सकेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मतलब ये आने वाला दिन में, कुछ दिन में, मे बी नेक्स्ट वीक, नहीं तो एक दो दिन में डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि जनवरी 19 को हमारा टर्म खत्म हो जाएगा जनवरी को, तो उसका पहले ही इलेक्शन तो हो जाना चाहिए। टेक्निकली तो जनवरी सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक में तो हो जाना चाहिए इलेक्शन। तो इसलिए अनाउंसमेंट तो इस बीच में दिसंबर का ये खत्म होने का पहले ही होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, बाकी तो स्टेटमेंट है। सर प्लीज ज्वाइन द पार्टी हु विल फाइट फॉर आर्टिकल 244A, पेट्रस तेरोन। अनफॉर्चुनेटली डिमा हसाओ में अभी कोई भी पार्टी आर्टिकल 244A के लिए तो फाइट नहीं कर रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी बोलेगा कि हम आर्टिकल 244A के बारे में फाइट करता है, क्योंकि लास्ट टाइम राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया। बट आई थिंक, मेरा ऑनेस्टली मानना है कि कोई कोई लीडर ऐसे बोल देता है, लेकिन पार्टी का कुछ एक टू स्ट्रॉन्ग एक टू ये नहीं है, क्योंकि सेंटर में होना पड़ेगा ना। आर्टिकल 244 इंप्लीमेंट होने के लिए तो हमारा यहाँ से नहीं होगा, सेंटर एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद में आसाम का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग भी एग्री करना पड़ेगा। बट कोई भी पार्टी स्टेट लेवल में और सेंटर का लेवल में, नेशनल पार्टी जो लोग है वो लोग अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि आर्टिकल 244A को सपोर्ट करेगा। एंड आई थिंक वो एक गलती है हमारा कि मतलब हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव भी नेशनल लेवल में पार्लियामेंट में ये चीज को इशू को उठा नहीं सका। आने वाला दिन में रिसेंटली मैंने देखा, अभी जो हम लोग का एमपी है होरेन सिंह बे अभी एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है। अभी सेशन चल रहा है, तो उसमें एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा ये ऑटोनोमस स्टेट के लिए, आर्टिकल 244A लेके कार्बी डिमांचल बिल बोल के वो इंट्रोड्यूस करेगा। उसका रेस्पॉन्स क्या होता है हम लोग सब चलो देखते हैं। उसके बाद हम लोग को अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया, विच इज वेरी डिफिकल्ट, हमको तो पर्सनली लगता है कि होना चांसेस कम है, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स बी पॉजिटिव। ये एमपी होरेन सिंह बे अभी कार्बी डिमांचल बिल इंट्रोड्यूस करेगा लोकसभा में फॉर ऑटोनोमस स्टेट, मतलब बेसिकली आर्टिकल 244A का इंप्लीमेंटेशन लेके, देखता है उसका रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद तो सब स्टेटमेंट है, अपना अपना दे रहा है। सो थैंक यू फॉर ऑल शेयरिंग योर स्टेटमेंट्स। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चंस को ही हम ये रिप्लाई देने का ट्राई कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे कोई कोई लाइव देखना छोड़ भी रहा है, बिकॉज अभी भी 392 लोग तो है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करेगा। अगर बहुत सारा चीज हम भी डिस्कस करना चाहता है, कल परसों से हम भी अपना कैंपेन भी शुरू कर देगा हाफलोंग में। इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए भी रुक रहा है। बहुत लोग ने मुझे पूछा कि दादा, मतलब डेनियल दा बोलता है हमको सब प्यार से, मतलब यूथ लोग, डेनियल दा आपने इतना दिन कैंपेन क्यों नहीं किया, कैंपेन शुरू नहीं किया? बहुत लोग तो कैंपेन कर रहा है, बहुत ईएम लोग ने कैंपेन शुरू कर दिया, बहुत लोग कैंडिडेट ने शुरू कर दिया, ऐसे बोलता है, बिकॉज अक्टूबर महीना से शुरू हो गया। तो हम उस टाइम में कुछ नहीं बोला। तो आज मैं बोलता हूं कि आई फील एंड आई फेल्ट दैट हम एमएससी है, तो मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तभी मेरा ये खत्म होगा टर्म। तो जब तक मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ है, उसका पहले हम क्यों कैंपेन करेगा? क्योंकि मेरा ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है। तो मेरा ड्यूटी है कि मतलब आज भी हम निकला, परसों भी हम निकला, तो अपना काम देखना है, क्या क्या हुआ नहीं हुआ देखना है। परसों में हम एक जगह में जाके ब्रिज बनाने में मदद किया। तो दिस काइंड ऑफ वर्क मतलब पहले करना है, जब टर्म खत्म हो जाएगा तब हम कैंपेन करेगा। तो हम तो चाहता था कि बाकी एमएससी लोग भी, बाकी कैंडिडेट लोग भी बाद में कैंपेन करने के लिए। आप अभी ईएम है, आप अभी एमएससी है, आपका ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले आप लोग क्यों कैंपेन शुरू कर रहा है? कैंपेन तो बाद में करो ना। और अगर आप अच्छा काम करके आया है तो कैंपेन का तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा लोग है जो 15 साल से जीत के आया है, बहुत लोग है कि 10 साल से रूलिंग करके आ रहा है। आप लोग इतना साल से पावर में बैठा है, तो अगर आप अच्छा काम किया है तो आपको जिताएगा। फिर आप अगर अच्छा काम नहीं किया है तो शायद नहीं जिताएगा। तो कैंपेन इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले से कैंपेन करने का क्या इतना मतलब दरकार है? तो मेरा वही मानना है।
तो आई थिंक ये हाँ, तो मेरा वही मानना है, और हम मेरा कैंपेन भी स्टार्ट होगा जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, ऑफिशियली कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तब मेरा एमएससी मेरा टर्म खत्म हो जाएगा, देन आई कैन कैंपेन, एंड तब हम कैंपेन कर सकता है और बोल सकता है कि आप मुझे फिर वोट दे के फिर जिताइए बोल के हम बाद में बोल सकते हैं। अभी हम क्यों बोलेगा, अभी टर्म खत्म नहीं हुआ तो अपना ड्यूटी करने का पहले हम कैंपेन कर लेने से तो कैसा होगा, मतलब। बाकी लोग भी थोड़ा कैंपेन, आई थिंक आप लोग थोड़ा लाइटली लो, आप लोग टिकट के लिए दौड़ा दौड़ी जो करता है वो करो, लेकिन कैंपेन बाद में करो, और पब्लिक में थोड़ा यूनिटी रखो। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा, और भी अगर आप मतलब ऐसे फेस टू फेस कुछ कुछ इश्यूज डिस्कस करना है हाफलोंग का, एंड खाली हाफलोंग नहीं, वी कैन डिस्कस अबाउट दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी, ऐसा करके, मतलब ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा नहीं है, बट फिर भी एनीवन इज, डेमोक्रेसी है, कोई भी मतलब डिस्कस कर सकता है, डिस्कस ही तो कर रहा है ना, उसमें क्या खराब है, मतलब डिस्कस करके अच्छा आइडिया बाहर निकलने से दुनिया में क्या खराब है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप अगर चाहता है ऐसा वाला लाइव सेशन हम करेगा तो रेगुलरली, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहा है, रोज रोज नया मुद्दा होगा, कोई कोई कैंडिडेट मेरा ओपोजिशन में भी निकलेगा होगा, कोई निकलना भी चाहिए, कोई हमको भी क्वेश्चन करो, हम भी फिर डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, तो एवरी डे नया नया टॉपिक निकलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मतलब लाइव सेशन ऐसा होना चाहिए टाइम टू टाइम, तो आप लोग कमेंट करो, बोलो कि हाँ चलो वी लाइक इट, मतलब हमको और भी लाइव सेशन चाहिए बोल के, अगर आप थम्स अप दे दो, यस इफ यू वांट मोर लाइव सेशन, और ये शेयर भी कर दो अगर आपको अच्छा लगा तो। आज के लिए इतना ही, और तो यस, आई जस्ट वांट टू से कि आने वाला है इलेक्शन, सब भी कॉन्शियस हो एज ए वोटर अपना राइट्स के बारे में, धीरे 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 करके हम लोग कैसे डिस्ट्रिक्ट को ठीक कर सकता है उसके बारे में सोचो। अपकमिंग इलेक्शन में हम जरूर कॉन्टेस्ट करेगा, हाफलोंग से फिर से कॉन्टेस्ट करेगा, आप लोग का प्यार से, मदद से, कौन सा पार्टी से करेगा ये हम इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में हम अनाउंस करेगा। कैंपेन हम, ऑफिशियल कैंपेनिंग हम इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में करेगा, उसका पहले हम नहीं करेगा, तब तक मेरा ड्यूटी एस एन एमएससी हम निभाएगा। बट हम ये बोलना चाहता है कि हाफलोंग में जो काम मैंने ओपोजिशन में किया है, आई एम वेरी प्राउड, हम अपना को हम प्राउडली हम बोलेगा, हाँ बहुत चीज और करना है। क्यों? क्योंकि आज हाफलोंग में जब आदमी आता है और देखता है, मतलब बाहर का लोग भी तो बोलता है कि हाँ हाफलोंग इज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हाफलोंग में अच्छा हुआ है काम। आप 5 इयर्स पहले देखो हाफलोंग कैसा था और आज देखो हाफलोंग कैसा है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। 5 साल पहले हाफलोंग में मेन रोड में भी बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था। 5 साल पहले हाफलोंग में 12-13 महीना सैलरी नहीं लेके आदमी लोग काम कर रहा था। 5 साल पहले हाफलोंग बाजार में जो लाल फील्ड बोलता है हम लोग, वहां में बहुत बड़ा पहाड़ था, जाबरा का कचरा का एकदम बड़ा पहाड़ था। ऑल दिस थिंग्स मैंने डॉक्यूमेंट किया है, ऑल दिस थिंग्स मैंने वीडियो बना के, अभी भी मेरा फेसबुक में आप पुराना 5 साल पहले जाएगा, 2017-18 आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज के बारे में मैंने प्रोटेस्ट किया, वीडियो बनाया 5 साल पहले। आज थैंकफुली आज आप लाल फील्ड में जाएगा तो आपको वो पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, वहां में शेड हो गया है, वहां में बाजार करता है आदमी लोग, गाड़ी भी रखता है। आज मेन रोड में हाफलोंग में जाएगा तो मोस्टली मतलब रोड अच्छा है। जहां जहां रोड खराब है अभी भी हम जाके वीडियो बनाता है, उधर में प्रेशर देता है। सूरत नगर को रोड के बारे में बार बार बोला, अभी रिपेयर चल रहा है सूरत नगर में। तपोदिशा का रोड को बागेटर से आने वाला हम बार बार बोला, हम वीडियो बनाया, अभी बन रहा है। अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर में भी हम जाके, जाटिंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसेंटली हम हाफलोंग हिल का रोड के बारे में हम वीडियो बनाया, सिग्नेचर कैंपेन लेके हम डीसी, सीएम, एमएलए को सबको भेजा। अभी वो रोड में काम चल रहा है हाफलोंग हिल में, और बहुत सारा ऐसा जगह में काम चल रहा है। हम नहीं बोलता है कि ये काम हम किया, बिकॉज हम ओपोजिशन में है, हम सिग्नेचर नहीं देता है ये सब काम करने के लिए। रूलिंग पार्टी ने किया है, बीजेपी ने ये सब काम किया है, और हम फ्रैंकली बोलता है कि बीजेपी पार्टी क्रेडिट लेना चाहिए और लो। बीजेपी पार्टी यहाँ में काउंसिल में आप लोग ने हाफलोंग को सुंदर बनाया, ये करा, आप लोग क्रेडिट लो। आई एम देयर टू गिव यू द क्रेडिट। हम जब भी बीजेपी पार्टी रूलिंग होके कुछ भी प्रोग्राम करता है, अच्छा वाला प्रोग्राम करता है जहां में पब्लिक का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, कुछ भी काम, हम भी जाके वो लोग को मतलब सपोर्ट करता है जहां में अच्छा काम होता है, और हाफलोंग में भी वो लोग ने काम किया। लेकिन एज एन ओपोजिशन मैंने जो रोल प्ले किया, मैंने ऐसे प्रेशर पॉइंट
हम बार बार किया, इसलिए मैं प्राउडली बोलता हूं कि आज हाफलोंग में भी इतना सुंदरता देखने को मिलता है। आज आप जाइए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट होने का बाकी है। और ये हम नहीं बोलता है, ये हम नहीं बोलता है, वहां का लोग खुद बोलता है। आप देखो मीडिया में कितना चैनल में जो गांव गांव में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके मीडिया वाला लोग जाके इंटरव्यू ले रहा है, गांव वाला लोग खुद बोलता है कि हमारा गांव में ये काम नहीं हुआ, ये अभी तक नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी में बीजेपी में होने वाला लोग बोलता है कि हमारा यहाँ में काम नहीं हुआ, और ये सच बात भी अपने को देखने को भी मिलता है। लेकिन हाफलोंग में ओपोजिशन को जिताया लोग ने। हम ओपोजिशन में बैठा, हम अकेला बीजेपी ज्वाइन नहीं करके ओपोजिशन में बैठा, बट ओपोजिशन का रोल प्ले करने से उसका पावर क्या है वो आज हम लोग को देखने को मिलता है। जो भी बोलो, हाफलोंग में बहुत अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है, हम मानता है, अभी भी प्रॉब्लम है। पानी का कनेक्शन, पानी का अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत सारा इश्यूज है अभी भी। लेकिन हाफलोंग 5 साल पहले कैसा था और हाफलोंग अभी कैसा है, उसमें डिफरेंस है। हाफलोंग अगर आप कंपेयर करेगा टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हाफलोंग क्या है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है वो देखने को मिलता है। सो रोल ऑफ ऑपोजिशन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ ऑपोजिशन भी बहुत अच्छा जगह में अगर आप यूज करता है तो डेवलपमेंट आ सकता है, बिकॉज आप प्रेशर देता है तो डिपार्टमेंट को काम करने लगता है। अगर सब एरिया में भी अगर अच्छा ओपोजिशन होता था, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी अगर अच्छा ओपोजिशन होता था, मतलब ओपोजिशन हम नहीं बोलता है कि इलेक्टेड ओपोजिशन, कोई इलेक्ट नहीं होके भी तो ओपोजिशन हो सकता है ना। अगर कांग्रेस पार्टी भी नहीं तो दूसरा पार्टी, एजीपी भी था, एजीपी चला गया, अगर दूसरा पार्टी जो इलेक्टेड नहीं हुआ वो लोग भी अगर अच्छा ओपोजिशन रोल प्ले करता रहा दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आज दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हाफलोंग जैसा डेवलपमेंट, अगर हाफलोंग का लेवल नहीं होने से भी, हाफलोंग तो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हम मानता है, लेकिन हाफलोंग का लेवल नहीं होने से भी बहुत आगे बढ़ता रहा। आज खुद रूलिंग पार्टी का मेंबर्स लोग भी बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, अपना बीच में झगड़ा हो रहा है। हाँ, कुछ काम हुआ होगा लेकिन कुछ रह गया। तो इसलिए हम बोलता है कि ओपोजिशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओपोजिशन का रोल मैंने 5 साल निभाया, बहुत छूट गया काम, लेकिन उसको भी कंटिन्यू करना है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आने वाला दिन में कैंपेन स्टार्ट करेगा, लेकिन आप लोग का ये सोच और ये विजन, ये यूनिटी वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग का झगड़ा होगा, अगर ये इलेक्शन में कोई वायलेंस करेगा, हाँ, वर्कर के बीच में झगड़ा होगा, कोई जगह में कोई किसी को धमकी देगा, कोई लीडर, नहीं तो वर्कर को धमकी देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। सब एक दूसरे के साथ मिलके चलो। सब तो होगा नहीं, आई नो प्रैक्टिकल बात तो नहीं है, कुछ तो होगा, लेकिन बात करेगा तो शायद पॉजिटिविटी भी तो आएगा ना। अगर हम लोग को हार मान लेगा तो कैसा होगा। हम लोग हार नहीं मानना चाहिए कि सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम ही बेकार है, सिस्टम ही और नहीं होगा, हाँ, ये तो लाभ ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब देखी तो लाभ ही नहीं मिलेगा, वो हम लोग नहीं सोचना है। सिस्टम को तो हम लोग को नहीं, मतलब धीरे धीरे इंप्रूव करना है। 5 साल पहले मैंने बोला था वी विल चेंज पॉलिटिक्स, ये मेरा कैंपेन का स्लोगन था, वी विल चेंज पॉलिटिक्स। और आज हम बोलता है कि वी आर चेंजिंग पॉलिटिक्स। यस, वी विल चेंज पॉलिटिक्स मैंने बोला था 5 साल पहले, आज मैं बोल रहा हूं वी, नॉट आई, वी आर चेंजिंग पॉलिटिक्स। कुछ खराब है, कुछ अच्छा है, लेकिन वी आर चेंजिंग, इट इज चेंजिंग आज का दिन में, और चेंज होगा भी आने वाला दिन में। लेकिन सबका एक्टिव पार्ट चाहिए, सबका एक्टिव पार्ट चाहिए। जो भी सरकार बैठो, दे विल बी बाउंड टू डिलीवर। आज का दिन में बीजेपी सरकार वॉज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। हम लोग का काउंसिल में बीजेपी सरकार वॉज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर इन द बिगिनिंग। उसका बाद में वो लोग ने भी थोड़ा मिस्टेक रियलाइज किया और वो लोग ने भी अच्छा काम करने लग गया, थोड़ा करने लग गया, और पब्लिक ने भी अप्रिशिएट किया, ये सच बात है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, कोई भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सिमिलरली ओपोजिशन को भी सोचना चाहिए, खाली पार्टी कांग्रेस में तो है तो खाली कांग्रेस, खाली राहुल गांधी, सेंटर में कब आएगा कांग्रेस, स्टेट में कब आएगा, ये सोचने से नहीं होगा। अपना एरिया में, अपना एरिया में जाके स्ट्रांग बनो, जो एक ओपोजिशन का रोल प्ले करना है वो करो। अगर आप 5 साल में अगर आप अच्छा ओपोजिशन रोल प्ले नहीं किया, इलेक्टेड होने जरूरी नहीं है, आप ओपोजिशन का रोल प्ले कर सकता है। अगर आप कांग्रेस का है, दूसरा का है,
अगर आप 5 साल में चुपचाप बैठा, अपना घर में बैठा, हाफलोंग में आप बैठा, आप खाली राजीव भवन में, हाफलोंग में, कांग्रेस भवन में जाके खाली दिन भर गॉप मार के बैठा और आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव में जाके वो लोग का आवाज नहीं उठाया, वो लोग का प्रॉब्लम नहीं बताया, बीजेपी का कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ में काम नहीं, वो अगर आप आवाज नहीं उठाया तो अभी 1 महीना में आप कैंपेन करके क्या कर लेगा? 1 महीना में आप कैंपेन करके आप किसको कन्विंस करेगा? पूरा 5 साल पॉलिटिक्स में, पूरा 5 साल आपको उस टाइम में कैंपेन करना था. सो वी ऑल हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल. सिमिलरली विथ रूलिंग पार्टी का एमएससी लोग भी, आप लोग को तो पावर भी मिला, आप लोग को तो ईएम पोस्ट भी मिला. अगर आप लोग ने अच्छा काम किया है तो अच्छा काम किया होगा तो आपको मिल जाएगा वोट. आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है कि अपना पार्टी के बीच में उसको मेंटेन करना है. एंटी पार्टी एक दूसरे के बीच में नहीं होना है, तो अपना बीच में झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा हो भी रहा है. बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में झगड़ा होने के लिए. यही बात बोल के आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये अच्छा लगा, और भी डिस्कशंस चाहिए अबाउट द इलेक्शन, आने वाले दिन में तो और भी इलेक्शन का हवा और भी आएगा, बहुत सारा इश्यूज होगा, बहुत सारा चर्चा होगा. अगर आपको लगता है कि ऐसा डिस्कशन हो तो आप थम्स अप कमेंट दे दो. यस, वी वांट मोर लाइव सेशंस. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड नाइट. थैंक यू. हैव अ ग्रेट नाइट and have a great day tomorrow. Thank you.